वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीशीज इंटरेक्शंस के बारे में। स्पीशीज इंटरेक्शन क्या होता है और कितने टाइप का हमें स्पीशीज इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्पीशीज इंटरेक्शन? इन एन इकोसिस्टम नो ऑर्गेनिज्म लिव्स अलोन। एवरी स्पीशीज इंटरेक्ट्स विद अदर स्पीशीज फॉर फूड, स्पेस, प्रोटेक्शन और सर्वाइवल। इकोसिस्टम में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अकेला नहीं रह सकता। हर एक स्पीशीज जो है वो दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरेक्ट करती है, चाहे वो फूड के लिए हो, स्पेस के लिए हो, प्रोटेक्शन के लिए हो या सर्वाइव के लिए। जैसे एग्जांपल लेके अगर हम बात करें, जो लायन है, ठीक है ना, लायन को क्या चाहिएगा? फूड चाहिएगा जिंदा रहने के लिए। तो किस पे डिपेंड है वो? दूसरी स्पीशीज़ पे डिपेंड है। क्या है? डियर पे डिपेंड है वो, ठीक है ना। तो हर स्पीशीज़ जो है वो दूसरी स्पीशीज़ से इंटरेक्ट करती है, चाहे वो फूड के लिए हो, स्पेस के लिए हो, प्रोटेक्शन के लिए हो या सर्वाइव करने के लिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इकोसिस्टम में अकेला नहीं रह सकता। तो इसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? स्पीशीज़ इंटरेक्शन कहते हैं। स्पीशीज़ इंटरेक्शंस आर मेनली ऑफ 6 टाइप्स। स्पीशीज़ इंटरेक्शन हमें 6 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, अमेंसलिज्म और कॉम्पिटिशन। ये 6 टाइप के हमें स्पीशीज़ इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप का जो स्पीशीज़ इंटरेक्शन है वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म कहने का मतलब होता है दोनों की दोनों स्पीशीज़ को क्या होगा? यहाँ पर बेनिफिट होगा। इन म्यूचुअलिज्म बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑर्गेनिज्म को या दोनों स्पीशीज़ को जो है वो बेनिफिट होता है एक दूसरे से। ये एक टाइप का क्या है? पॉजिटिव इंटरेक्शन है। यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म को जो है वो बेनिफिट मिल रहा है। एग्जाम्पल लेके अगर हम बात करें, जैसे बीज एंड फ्लावर्स। बीज गेट नेक्टर, फ्लावर गेट पॉलिनेशन। बीज जो है वो फ्लावर से क्या लेती है? नेक्टर लेती है, ठीक है ना। उसको नेक्टर मिल गया और जो फ्लावर है उसका पॉलिनेशन हो गया। तो यहाँ पे दोनों को बेनिफिट हो गया, दोनों का काम हो गया। इसी तरीके से लाइकेन्स, ठीक है ना। एल्गी मेक फूड, फंगस प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड वाटर। लाइकेन्स क्या है? एल्गी और फंगी मिल करके क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। तो एल्गी क्या बनाती है? वो फूड बनाती है, ठीक है ना। अब वो फूड फंगस को भी देगी। अब जो फंगस है वो क्या करता है? इस एल्गी को प्रोटेक्शन देता है और वाटर देता है, ठीक है ना। तो इससे दोनों को फ़ायदा हो गया। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है। ऐसे ही ह्यूमन गट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और ह्यूमन उन्हें क्या देता है? बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर देता है, ठीक है ना। ह्यूमन के गट में वो बैक्टीरिया रहता है, वहाँ पे फूड खाता है, ठीक है ना। और वो बैक्टीरिया क्या करेगा? ह्यूमन को डाइजेशन में हेल्प करेगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हमें। दोनों के दोनों जो पार्टनर्स हैं वो उनको कुछ मिलता है, ठीक है ना। दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। जैसे बी को नेक्टर मिल रहा है और फ्लावर का पॉलिनेशन हो रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कुछ स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो ये बात करी हमने म्यूचुअलिज्म के बारे में। अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप का स्पीशीज इंटरेक्शन, कमेंसलिज्म के बारे में। इसमें क्या होता है? एक को बेनिफिट होता है जबकि जो दूसरा है वो अनअफेक्टेड रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हेयर वन स्पीशीज गेट्स बेनिफिट बट द अदर स्पीशीज इज नीदर हार्म्ड नॉर हेल्प्ड। यहाँ पे एक स्पीशीज को तो बेनिफिट मिल रहा है जबकि जो दूसरी स्पीशीज है उसको ना तो नुकसान हो रहा है ना उसको मदद हो रही है, ठीक है ना। ये एक टाइप का क्या है? पॉजिटिव न्यूट्रल इंटरेक्शन है। एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना नुकसान हो रहा है ना मदद हो रही है, ठीक है ना। पॉजिटिव न्यूट्रल इंटरेक्शन है। एग्जाम्पल है इनके बार्निकल्स ऑन वेल। बार्निकल्स गेट ट्रांसपोर्टेशन, वेल इज अनअफेक्टेड। वेल के ऊपर क्या देखने को मिलता है? हमें बार्निकल्स देखने को मिलते हैं। अब ये वेल के ऊपर बार्निकल्स रहते हैं, तो जब वेल स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह आती है तो ये बार्निकल्स जो है भी उसके साथ जाते हैं, ठीक है ना। उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। जबकि जो वेल है वो अनअफेक्टेड हो रही है, ना उसको फायदा हो रहा है ना कुछ नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है एपिफाइटिक प्लांट्स ऑन ट्री। ऑर्चिड सिट ऑन ट्री ब्रांचेस फॉर सनलाइट, ट्री इज नॉट अनअफेक्टेड। जो ऑर्चिड्स हैं वो ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं वहाँ पे रहते हैं सनलाइट के लिए, ठीक है ना। जबकि जो ट्री है उसको कोई अफेक्टेड नहीं हो रहा है। ट्री की ब्रांच के ऊपर ऑर्चिड रह रहे हैं जिससे उन्हें सनलाइट मिले, लेकिन जो ट्री है वो अनअफेक्टेड रहता है, ना उसको कुछ फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। ईग्रेट्स विद ग्रेसिंग कैटल। कैटल स्टिर इंसेक्ट्स, ईग्रेट्स ईट्स इंसेक्ट, कैटल अनअफेक्टेड। कैटल के ऊपर हमें देखने को मिलता है ये ईग्रेट्स देखने को मिलते हैं। ये जो ईग्रेट्स होते हैं ये क्या करते हैं? जो कैटल पे इंसेक्ट होता है उसको खाते हैं, ठीक है ना। जबकि जो कैटल है वो अनअफेक्टेड रहते हैं, इनसे इसको कोई ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है। तो ये भी कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप का जो स्पीशीज इंटरेक्शन है वो है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को नुकसान होता है। इन पैरासिटिज्म वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स व्हाइल द होस्ट इज हार्म्ड। इट इज अ पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप। पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म को जो है वो बेनिफिट होता है। जिस ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है वो क्या है? पैरासाइट है, ठीक है ना। जबकि जो होस्ट है वो हार्म्ड रहता है, ठीक है ना। अगर किसी की बॉडी पे कोई पैरासाइट रह रहा है, ठीक है ना, तो पैरासाइट को तो बेनिफिट हो रहा है, ठीक है ना। जबकि जिसकी बॉडी के ऊपर वो रह रहा है उसको नुकसान हो रहा है, उसको डिजीज़ हो रही है, ठीक है ना। तो ये एक टाइप का पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है। एक को फ़ायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है।
एग्जाम्पल लेके अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम इन ह्यूमंस, प्लाज्मोडियम क्या है? पैरासाइट है। ह्यूमन क्या है? होस्ट है। प्लाज्मोडियम किसके ऊपर रह रहा है? ह्यूमन के ऊपर रह रहा है। ह्यूमन होस्ट है तो प्लाज्मोडियम को तो फायदा हो रहा है, ठीक है ना, जबकि ह्यूमन है उसको नुकसान हो रहा है। तो ह्यूमन में क्या देखने को मिल रहा है? मलेरिया डिजीज हो रही है। टिक्स लाइस ऑन एनिमल्स और ह्यूमन, ह्यूमन या एनिमल पे टिक या लाइस पाए जाते हैं, लाइस रहते हैं। तो टिक या लाइस क्या है? पैरासाइट है, उनको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना, वो ब्लड सक कर रहे हैं, उनको तो फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना, बेनिफिट हो रहा है। जबकि जो एनिमल और ह्यूमन है उनको नुकसान हो रहा है। टेप वर्म इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में टेप वर्म देखने को हमें मिलता है। तो टेप वर्म क्या है? पैरासाइट है जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रह रहा है। ह्यूमन होस्ट है, टेप वर्म पैरासाइट है। यहाँ पे टेप वर्म को बेनिफिट हो रहा है जबकि ह्यूमन को क्या हो रहा है? हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है। या देख सकते हैं इन इमेजेस के थ्रू यहाँ इन सबको दिखाया गया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। जो पैरासाइट है वो एंडो पैरासाइट भी हो सकते हैं, एक्टो पैरासाइट भी होते हैं। कहने का मतलब है अगर वो होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे एंडो पैरासाइट कहेंगे। अगर बॉडी के बाहर या सरफेस पे रहे उसे एक्टो पैरासाइट कहेंगे। जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट को एकदम से नहीं मारते, ठीक है ना, एकदम से नहीं मारते, क्योंकि इन पैरासाइट को होस्ट के ऊपर डिपेंड है, सर्वाइव के लिए डिपेंड है, उनसे उनको फूड मिल रहा है। तो वो एकदम से जो है वो एकदम से होस्ट को नहीं मारते, ठीक है ना, क्योंकि वो उन पे डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट टाइप का इंट्रैक्शन है वो है प्रेडेशन। इन प्रेडेशन द प्रेडेटर किल्स एंड ईट द प्रे, इट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन। प्रेडेशन में क्या होता है? जो प्रेडेटर है, प्रेडेटर कहने का मतलब शिकारी, ठीक है ना, वो क्या करता है? प्रे को मारता है और उसे खाता है। प्रे क्या है? उसका शिकार है। तो प्रेडेशन में प्रेडेटर क्या कर रहा है? प्रे को मार के खाता है। तो ये एक टाइप का क्या है? एक पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन है। यहाँ पे एक को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना, एक को फूड मिल गया, जबकि दूसरा है वो तो मर ही गया। एग्जाम्पल है लायन ईटिंग डियर। जो लायन है वो क्या करता है? डियर को खाता है। तो लायन क्या है? प्रेडेटर है और इसका प्रे क्या है? डियर है, इसको मार के खाता है वो। ऐसा ही फ्रॉग ईटिंग इंसेक्ट, स्नेक ईटिंग माउस। जो फ्रॉग है वो इंसेक्ट को खाता है, इंसेक्ट क्या है? प्रे है, फ्रॉग क्या है? प्रेडेटर है। स्नेक क्या है? प्रेडेटर है, ये अपने प्रे को मारेगा और खाएगा। प्रे क्या है? माउस है। तो ये क्या है? प्रेडेशन है। यहाँ में कुछ पॉइंट ध्यान रखने होंगे। जो प्रेडेशन है वो पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे लायन जो है वो डियर को खाता है, अगर लायन डियर को नहीं खाएगा तो डियर की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, तो प्रेडेशन पॉपुलेशन साइज में हेल्प करता है। प्रेडेटर्स यूजुअली हंट वीकर और स्लोअर प्रे, इम्प्रूविंग नेचुरल सिलेक्शन। जो प्रेडेटर हैं वो कमज़ोर और जो स्लो प्रे होते हैं उन पे हंट करते हैं, उनको मार के खाते हैं, जिससे क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन इम्प्रूव होती है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचर उन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करेगी जो कि उस इन्वायरमेंट के लिए बेटर अडेप्ट होंगे। नेक्स्ट टाइप का इंट्रैक्शन है वो है अमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है? एक को नुकसान होता है जबकि जो दूसरा है वो अनअफेक्ट रहता है, ना उसको हेल्प होती है ना नुकसान होता है। Here one species is harmed but the other species does not benefit or get affected. It is a neutral negative interaction. अमेंसलिज्म में एक स्पीशीज़ को नुकसान हो रहा है जबकि दूसरी स्पीशीज़ को ना फ़ायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा है। तो ये न्यूट्रल नेगेटिव इंट्रैक्शन है। एक को नुकसान, दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान। इसके एग्जांपल है पेनिसिलियम फंगस रिलीजेस केमिकल दैट किल बैक्टीरिया बट फंगस गेट्स नो बेनिफिट फ्रॉम किलिंग दैम। जो पेनिसिलियम फंगस है वो क्या करता है? एक टाइप का केमिकल रिलीज़ करता है जो कि क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है, बट जो फंगस है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा उन बैक्टीरिया को मारने में। तो यहाँ पे पेनिसिलियम फंगस जो है उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना ही नुकसान हो रहा है, बट जो बैक्टीरिया है उसको तो वो मर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है लार्ज ट्रीज शेडिंग स्मॉल प्लांट्स। स्मॉल प्लांट्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट, बिग ट्री रिमेन अनअफेक्टेड। जो छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, छोटे प्लांट्स होते हैं उनको कौन ढक लेता है? उनको जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो ढक लेते हैं। अब यहाँ पे जो छोटे प्लांट्स हैं उनको सनलाइट नहीं पहुँचेगी क्योंकि जो बड़े ट्री हैं उन्होंने उनको ढक लिया है, सनलाइट नहीं पहुँचेगी तो उसकी वजह से वो मर जाएंगे। जबकि जो बड़े ट्रीज़ हैं वो अनअफेक्ट रहेंगे, उनको ना नुकसान हुआ ना कुछ फ़ायदा हुआ। बट जो स्मॉल ट्रीज़ हैं वो तो मर गए, उनके पास सनलाइट नहीं पहुँची। तो ये अमेंसलिज्म के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप का इंट्रैक्शन है वो है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन तो आप सबको पता है, आप सब भी कॉम्पिटिशन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्पीशीज़ हैं उनको नुकसान होता है। नुकसान क्यों होता है? वो स्ट्रगल के लिए क्या कर रहे हैं? कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। स्ट्रगल के लिए कॉम्पिटिशन करेंगे तो एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों स्पीशीज़ को यहाँ पे नुकसान होता है। In competition, two species compete for the same resource such as food, shelter, light, water और territory. Competition में दोनों की दोनों जो स्पीशीज़ होती हैं वो सेम रिसोर्स के लिए compete करती है, सेम रिसोर्स के लिए लड़ती हैं। रिसोर्स क्या है? फूड हो, चाहे शेल्टर हो, लाइट हो, वाटर हो या टेरिटरी हो, सेम रिसोर्स के लिए दो स्पीशीज़ जो है वो एक दूसरे से compete करती हैं, एक दूसरे से लड़ती हैं। बोथ स्पीशीज़ गेट नेगेटिव इम्पैक्ट बिकॉज competition reduces availability of resources. यहाँ पे दोनों की दोनों स्पीशीज़ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना, दोनों को जो है वो
नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो क्या कर दे रहा है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को कम कर दे रहा है। एग्जाम्पल लेके अगर हम बात करें, लायंस वर्सेस हाइनास कंपीटिंग फॉर सेम प्रे। लायन और हाइना क्या है, दोनों अलग स्पीशीज़ है, दोनों क्या करें, सेम प्रे पे कॉम्पीट करें। दोनों के दोनों का शिकार कौन है, डियर है, ठीक है, दोनों का फूड क्या है, डियर है। तो सेम फूड के लिए इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, और इन दोनों को क्या होगा, नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा एक दूसरे पे। इसी तरीके से प्लांट्स इन अ डेंस फॉरेस्ट कंपीटिंग फॉर सनलाइट। जो प्लांट्स डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, घने जंगल में रहते हैं, वो सनलाइट के लिए कॉम्पीट करते हैं, ठीक है ना, उन्हें सनलाइट मिल जाए इसलिए कॉम्पीट करते हैं। डिफरेंट बर्ड्स कंपीटिंग फॉर नेस्टिंग साइट। अलग अलग जो बर्ड्स होती हैं वो नेस्टिंग साइट के लिए कॉम्पीट करती है। कोई बर्ड कहती है मैं बनाऊंगी यहाँ पर नेस्ट, कोई कहेगी मैं। तो नेस्टिंग साइट के लिए बर्ड्स के बीच में कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन में दोनों के दोनों स्पीशीज़ को हार्म हो रहा है, ठीक है ना, नुकसान हो रहा है। वो सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, जिससे दोनों को नुकसान। यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे समरी दिखाई गई है, ईजी फॉर्म में मैंने इसको शो किया है। यहाँ पे इंट्रैक्शन दिखाया गया है, पहली स्पीशीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरी स्पीशीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और एग्जांपल लेके यहाँ पे बताया है। फर्स्ट इंट्रैक्शन था वो है म्यूचुअलिज्म, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों स्पीशीज़ को जो है वो बेनिफिट हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट हो रहा है। बी और फ्लावर का एग्जांपल लेके बात करी थी हमने। फिर कमेंसलिज्म था, यहाँ पे एक स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा है, दूसरी स्पीशीज़ को जो है ना फ़ायदा ना नुकसान। जैसा कि बात करी थी हमने बार्निकल्स और वेल्स पे, ठीक है ना, वेल को कुछ फ़ायदा नुकसान नहीं हुआ, जबकि जो बार्निकल्स है उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। पैरासिटिज्म में एक स्पीशीज़ को फ़ायदा, दूसरी स्पीशीज़ को नुकसान, जैसे कि टेपवर्म इन ह्यूमंस को जो है वो नुकसान हो रहा है, टेपवर्म को यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। प्रेडेशन में एक स्पीशीज़ को फ़ायदा, दूसरी स्पीशीज़ को नुकसान, ठीक है ना। लायन और डियर की बात करी हमने। लायन क्या है, प्रेडेटर है, उसको फूड मिल रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, जबकि जो डियर है वो मर गई, उसको नुकसान हो गया। अमेंसलिज्म में एक स्पीशीज़ को ना फ़ायदा ना नुकसान, दूसरी स्पीशीज़ को नुकसान होगा। जैसे फंगस रिलीजेस टॉक्सिन, फंगस जो है वो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, उस टॉक्सिन से बैक्टीरिया मर रहे हैं, बैक्टीरिया को जो है वो नुकसान, और जो फंगस है उसको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा, वो न्यूट्रल है, ना फ़ायदा ना नुकसान। कंपटीशन में दोनों स्पीशीज़ को जो है वो नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव से दिखाया गया है, जैसे कि लायन वर्सेस हाइना, दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं, दोनों में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये पूरी हमने समरी देख ली। अब हम बात करते हैं स्पीशीज़ इंटरेक्शन क्यों ज़रूरी है। मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम, ये जो स्पीशीज़ इंटरेक्शन है वो इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन करके रखता है। पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल करता है। अगर जो लायन है वो डियर को नहीं खाएगा तो डियर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये पॉपुलेशन साइज कंट्रोल में मदद करते हैं। इवोल्यूशन में हेल्प करता है, साथ साथ में एनर्जी फ्लो को सपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को भी सपोर्ट करता है। तो स्पीशीज इंटरेक्शन है वो ज़रूरी होता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल।